क्या कहना चाहेंगे? तो पहली बार कहना चाहते हैं कि पैक्स अध्यक्ष होता है तो कम से कम गरीबों को लोन दिलाना, किसानों को लोन दिलाना, खाद दिलाना, बीज दिलाना, लेकिन आज तक हम देखे किसी को कोई फायदे नहीं हुआ है। एक भी किसान को न खाद मिला है, न बीज मिला है, और न धान लेता है। किसान को धान भी तो खरीदा बिक्री होता है, आज तक हम लोग नहीं देखे हैं 10 साल में जो धान को खरीद बिक्री करते हुए। यानी पैक्स के बारे में लोगों को जानकारी भी नहीं है। जी, बहुत सारे ऐसे आदमी हैं जो जानकारी भी नहीं है। क्या लग रहा है कि पहले जो 15 साल से नहीं हुआ, क्या अब होने वाला है? हाँ, अब होने वाला। हम लोग पूरे कोशिश में है कि इनको जिता के ही रहेंगे। कई बार ये भी देखा जा रहा है कि चुनाव के समय में, नॉमिनेशन के वक्त में बहुत सारे वादे होते हैं, लेकिन वही जब जीत जाते हैं तो वादों पर खरा नहीं उतरते हैं। आप कितना भरोसा कर सकते हैं? सबसे पहले मैं सर ये कहना चाहूँगा कि पैक्स का नियम जो है, प्रत्येक घर से मेंबर हो, सदस्यता होना चाहिए, लेकिन आज उस सदस्यता नहीं है। जो मेंबर जीतता है, सदस्य होते हैं, उन्हीं परिवार को अपना आदमी सदस्यता बनाते हैं। अपने बनाता है और दूसरे को नहीं बनाता है। लेकिन नियम जो है कानूनी है कि हर घर से एक सदस्य होना चाहिए। हर घर से एक सदस्य होना चाहिए, क्योंकि बिहार की बात करें, यहाँ की अर्थव्यवस्था कृषि पर आधारित है और कृषक कई बार देखा जा रहा है कि बहुत सारे परेशानियों का सामना करना पड़ता है। उनके पास बहुत सारी चुनौतियाँ होती है जिसका उसको सामना करना होता है। आप समझ सकते हैं बद से बदतर स्थिति हो जाती है तब जब पैक्स अध्यक्ष बनने के बाद उनका किसानों को मददगार साबित नहीं होता है। तो जिस प्रकार से योजना आती है चरणबद्ध उनको नहीं मिल पाता है। और भी यहाँ पर समर्थक हैं, उनसे बात करें। क्या कहेंगे आप? 5 कट्ठा का खेती नहीं कर रहा है, उसका धान खरीद में नाम है। जो धान खरीदने वाला है, गांव घर में जो दुकानदार लोग, उससे धान खरीद लेता है और पैक्स में बेच देता है। मतलब आप ये कह रहे हैं कि जो किसान नहीं है उसके नाम से भी धान खरीद होती है। इस पे कोई नई निगरानी करने वाला है। इस तरह के यदि करप्शन है तो क्या आप लोगों ने कभी कंप्लेन या आवेदन किया उस विभाग को? किसको कंप्लेन करें? गए पैक्स वाला में बताएं कि भाई ऐसे ऐसे बात है, इस तरह का त्रुटि है, तो कोऑपरेटिव में जाइए, यहाँ जाइए, वहाँ जाइए, घुमाते रह गया। क्लेम हुआ, कोई ये हुआ तो कोई जांच उच में आएगा, उसको पैसा धरा देगा और चल देगा। करप्शन यहाँ तक। नेता भी भ्रष्ट है और ऊपर से पदाधिकारी भी भ्रष्ट है। तो ये कह रहे हैं कि नेता भी भ्रष्ट है और ऊपर से पदाधिकारी भी भ्रष्ट है। जब भी हम भ्रष्टाचार को उजागर करने का प्रयास करते हैं तो कहीं ना कहीं जो प्रशासन का जो सहयोग होना चाहिए वो नहीं मिल पाता है। क्या लग रहा है इन पर कितना भरोसा किया जाए? 100% भरोसा है, इसलिए कि पहले से न थाना का दलाल है, न किसी और आदमी का दलाल है, एक सच्चा कृषक है। इसलिए विश्वास है कि किसानों का दुख समझ रहा है। जो पैक्स अध्यक्ष है वो कृषक नहीं है, 1 कट्ठा भी खेती अपने नहीं कर रहा है। यानी आप कहना चाहते हैं किसान ही किसान का दुख दर्द समझ सकता है, कोई गैर आदमी दुख नहीं समझ सकता है। किसान कितनी मेहनत से उपज क्षमता उसका कम हो रहा है, फिर भी किसान खेती कर रहा है। खेती कई लोग छोड़ रहे हैं, लेकिन किसान मजबूरी है या उसके पास जमीन है, वो कहाँ जाएगा? खेती करके जीवन यापन कर रहा है। रथोस पंचायत के दिलीप कुमार यादव इस वक्त नॉमिनेशन के बाद यहाँ पर जन समर्थकों की भीड़ लगी है और यहाँ आप देख सकते हैं ये अध्यक्ष पद के लिए नॉमिनेशन कराए हैं। नमस्कार, मैं हूँ आकाश मिश्रा, आप देख रहे हैं न्यूज़ टुडे मिथिला। इस वक्त हमारी मौजूदगी मधुबनी जिला के बिस्फी प्रखंड क्षेत्र में, बिस्फी ब्लॉक, यहाँ आप पीछे देख सकते हैं, यहाँ नॉमिनेशन हुआ है और नॉमिनेशन जो वीडियो की निगरानी में हुआ है कि आज नॉमिनेशन का अंतिम दिन है। 27 नवंबर को यहाँ पर चुनाव होने वाला है और उसके बाद यहाँ पर नतीजा घोषित होने वाला है। दिलीप कुमार यादव इस वक्त नॉमिनेशन करने के बाद जन समर्थकों की भीड़ लगी है और सबसे खास बात कि ये पहली बार चुनाव क्षेत्र में आए हैं, पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं। मैं दिलीप कुमार यादव रथोस पंचायत अध्यक्ष पद के लिए उम्मीदवार। आखिर क्या सोच करके आप पैक्स का चुनाव लड़ रहे हैं? मैं समाज के सेवा के लिए अध्यक्ष पद से चुनाव लड़ रहे हैं। कितने लोग नॉमिनेट हुए हैं आपके पंचायत से? 3 लोग नामांकन कराए हैं जी। जीत की दावेदारी में कितने क्लोज हैं आप? हम जनता के समर्थन पाए हुए हैं। आप बताइए पैक्स का क्या काम है? पैक्स का खाद बीज ये सब देना, किसान को जो है देना, ये सब अभी तक कोई संभव नहीं किया 10 साल में। कौन से बैकग्राउंड से आते हैं आप? मैं किसान से आ रहा हूँ सर। आपका परिचय? मेरा नाम जय कुमार यादव है। वह क्या कहना चाहेंगे? ऐसे बताया जा रहा है कि दिलीप जी जो पहली बार पैक्स का चुनाव लड़ रहे हैं अध्यक्ष पद के लिए, क्या लग रहा है जो पहले से चुनाव में ऑलरेडी जो जीते हुए प्रत्याशी हैं, कितना दोनों का टक्कर होने वाला है? बहुत भयंकर टक्कर होगा और टक्कर नहीं, इनकी जीत निश्चित है। जिस तरह से किसान के लिए जो कार्य होना चाहिए वो कार्य नहीं हुआ है। किसान लोगों ही ने खड़ा कराए हैं, जो इनके मेंबर हैं वो सब इनको चॉइस किए हैं कि भाई आप आइए
आप लोग परिवर्तन चाह रहे हैं? जी जी, परिवर्तन होना बहुत आवश्यक है। एक ही जगह पर जो लोग रह जाते हैं वो पूरा हॉबी बनाते हैं, इसीलिए इनको कहा जो नहीं, परिवर्तन होना जरूरी है। तो यहाँ पर समर्थकों का कहना है कि परिवर्तन होना चाहिए। जो पहले से जो जिस प्रकार से पैक्स अध्यक्ष थे और उनका जो जिम्मेदारी था, जो जवाबदेही था, जो उनको कर्तव्य और निष्ठा के साथ काम करना था, उसमें बता रहे हैं कि कुछ न कुछ पहले से कमी आई है। ये वीडियो को ज़्यादा शेयर करें और आप भी अगर इस पंचायत से ताल्लुकात रखते हैं तो नीचे कमेंट्स करके ज़रूर लिखिए कि आपके पंचायत के लिए सबसे बेहतर पैक्स अध्यक्ष कौन। फिर मिलते हैं नए वीडियो में नए न्यूज़ के साथ। तब तक देखते रहिए न्यूज़ टुडे मिथिला, आकाश मिश्रा के साथ।